पीठ पे छुरा घोंप दिया है यूक्रेन के अमेरिका ने। मेरे दोस्तों, अमेरिका ने आग लगाई, अमेरिका ने उकसाया, अमेरिका ने कहा चलो लड़ो 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 लड़ो, और फिर खुचुर से छुरा घोंप दिया, वो भी किसी और के नहीं, यूक्रेन के ही। पता है कैसे? F-16 जो विमान है वो अमेरिका का है। अब यूरोप के जो देश हैं वो ये कह रहे हैं कि हम F-16 की ट्रेनिंग देंगे यूक्रेन के सैनिकों को। अब F-16 के लिए तमाम दुनिया का ये रूल है, इंटरनेशनल कानून है कि अगर किसी देश का फाइटर जेट किसी देश के पास है और वो उसको उड़ाने की ट्रेनिंग किसी और को दे रहा है, तो जहाँ से वो जहाज़ खरीदा है, फाइटर जेट खरीदा है, उस देश से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अमेरिका ने मना कर दिया है यूरोप के देशों से कि आप यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग मत दो F-16 उड़ाने की, हम नहीं चाहते। इतनी बड़ी खबर बता रहा हूं आपको, इससे बड़ी खबर कोई है ही नहीं। इस पूरे 1 साल से ज़्यादा की जंग में, और अमेरिका ने अंधा पैसा खर्च किया है इस जंग में, और आखिर में जब फाइटर जेट तड़प तड़प कर यूक्रेन मांग रहा है और यूरोप के देश तैयार भी हैं और अमेरिका साथ देने का नौटंकी भी कर रहा है, उधर देखिए पीठ में कैसा छोरा मारा है कि नहीं, इनको F-16 उड़ाने की यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग मत दो। दोस्तों, खबर ये भी है कि अमेरिका ने पीछे से सफाई भी दी है कि हमने सिर्फ अभी के लिए मना किया है कि आप अभी कोई ट्रेनिंग न दें। उधर अमेरिका के फॉर्मर चीफ ऑफ कमांड ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि रूस की किंजल मिसाइल को डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके यूक्रेन ने कई सारी रूसी किंजल मिसाइल को बर्बाद किया है, रोका है, जिससे रशिया की काफ़ी बेइज्जती सारी दुनिया में हुई है और रूस का दबदबा कम हुआ है। इसी वजह से व्लादिमीर पुतिन अब चिढ़कर न्यूक्लियर की तरफ परमाणु बम दागने की सोच सकते हैं। उधर दोस्तों, खतरा बड़ा हो गया है। रूस के व्लादिमीर पुतिन के एक और बेस्ट फ्रेंड, जिनका नाम है व्लादिमीर सोलोव्योव, उनका यह कहना है कि अगर रशिया हारा तो हम पूरी दुनिया लेके डूबेंगे। यानी बहुत बड़ी खबर है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। इसके मायने बड़े ख़तरनाक और गलत निकल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहता। आगे बढ़ते हैं। अब रूस को बेइज्जती का सामना इसी तरह से करना पड़ रहा है। 30 मिसाइल रात को दागी, 30 मिसाइल रूस ने, उसमें से 29 मिसाइलें यूक्रेन ने रोक डाली। तो इससे बेइज्जती किसकी हो रही है? रशिया की। उधर फिर से यूक्रेन ने रूस को उकसाते हुए कहा है कि हम क्रीमिया दोबारा से हासिल कर लेंगे और इस जंग को हम जीतेंगे। अमेरिकी टॉप अधिकारियों ने कहा है कि हमें डर है रूस और यूक्रेन की जंग दसियों साल तक के लिए फ्रीज हो सकती है। जैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया सालों साल से लड़ते आ रहे हैं और इनका रिश्ता अब ठीक ही नहीं हो सकता। तो यही डर जताया जा रहा है कि अगले सालों साल, दसियों साल ये जंग चल सकती है यूक्रेन और रूस की, जो कि पूरे क्षेत्र के लिए अच्छी खबर नहीं है। उधर मोल्डोवा ने कहा है कि हमें यूरोपीय यूनियन की जल्द से जल्द मेंबरशिप चाहिए, क्योंकि रूस के हमले का डर हमें भी है, हमें भी रशिया निशाना बना सकता है। रशिया ने एक ही दिन में यूक्रेन, लोहांस्क, डोनेट्स्क अलग अलग जगह पर बड़ा हमला करके 6 आम नागरिकों को मार डाला है और 16 से ज़्यादा आम नागरिक घायल हैं। उधर दोस्तों, वैगनर ग्रुप के ये एक्स कमांडर है नौजवान, जो कि इस जंग को छोड़ के नॉर्वे पहुंच चुका था और नॉर्वे की जो है नागरिकता चाहता था, लेकिन नॉर्वे ने इसको जगह नहीं दी, तो मजबूरन इसको वापस रूस जाना पड़ रहा है। हालांकि इसको इस बात का यकीन है कि रशिया अगर ये पहुंचेगा तो सीधा जेल में इसको जाना पड़ेगा। वहीं बैखमत के इलाके से रूस के लिए बहुत ही घटिया खबर है। वैगनर ग्रुप के कमांडर ने कह दिया है कि बैखमत के इलाके से रूस की सेना अपनी पोजीशंस को छोड़कर पीछे हट रही है, भाग रही है। दोस्तों, उधर अमेरिका के माथे पर फिर से बल पड़ने वाला है, यूक्रेन के दिल में दर्द होने वाला है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के नेवी चीफ पहुंच चुके हैं रशिया, मॉस्को। अब एक बड़ी खबर आ रही है। इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार जो खबर आई है वो ये है कि यूक्रेन के पास अब सिर्फ 5 महीने बचे हैं। 5 महीने बचे हैं, 5 महीने ही हैं कि इस 5 महीने में अगर अमेरिका यूक्रेन से इंप्रेस हो गया तो अच्छी बात है,
वरना रशिया के खिलाफ यूक्रेन को समर्थन देना, यूक्रेन को हथियार देना और पैसा देना, इस जंग को स्पॉन्सर करना अमेरिका बंद कर देगा। उधर दोस्तों इससे बड़ी खबर आपको देने वाला हूं। देखिए, अमेरिका को छोड़ दीजिए, नाटो प्लानिंग कर रहा है, रूस के खिलाफ बड़ा प्लान कर रहा है। या ये हमला करेगा नाटो, या फिर किसी तरह से रूस को दबाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इसी नाटो में सबसे ऊपर अमेरिका है। ये सारा खेल अमेरिका का खेला जा रहा है। उधर जर्मनी ने रूस के लगभग 5 बिलियन यूरोज फ्रीज कर दिए हैं। रूस की खतरनाक मिसाइल जो कि कीव में दागी गई थी, ये देखिए, यूक्रेन की राजधानी कीव में मारकर गिरा दी गई है यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम के द्वारा। इसी वजह से कहा जा रहा है कि रशिया की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो रही है और इसकी वजह से रशिया अब परमाणु का भी इस्तेमाल कर सकता है। रूस की घंघोर बेइज्जती इसीलिए हो रही है कि रूस की सबसे घातक मिसाइल किंजल यूक्रेन में फेल हो रही है और मारकर गिराई जा रही है। इस पर व्लादिमीर पुतिन किंजल बनाने वाले वैज्ञानिकों को सजा दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। उधर यूके के डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया है कि हमने जो स्टॉर्म शैडो नाम की खतरनाक अपनी इज्जत, अपनी मिसाइल दी थी यूक्रेन को, यूक्रेन ने पूरा सही इस्तेमाल उसका किया और रशिया का बड़ा नुकसान किया। सन 1996 के बाद पहली बार रशिया इतने बुरे हालात में है कि पैसे की भी कमी हो रही है, उसके पास लेबर की कमी भी हो रही है और उसका देश पूरी तरह से परेशान है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि व्लादिमीर पुतिन की सरकार कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, इस जंग को खत्म करने के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार थी, लेकिन ये यूक्रेन नहीं माना। अमेरिका के साथ जो न्यूक्लियर ट्रीटी थी रूस ने खत्म कर दी, जिसके बाद रूस अब कोई भी जानकारी अपने न्यूक्लियर की अमेरिका को नहीं दे रहा है। अब अमेरिका में भी मीटिंग चल रही है और सेनेटर्स इस बात पर मीटिंग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि अब अमेरिका भी रूस के साथ अपने न्यूक्लियर ट्रीटी को खत्म कर देगा। दोस्तों, रशिया के सैनिकों की मौत इस पूरे जंग में 2,11,000 हो चुकी है, जो कि हद से भी ज्यादा है। एक साल के अंदर 2,11,000 सैनिकों का मरना, रूसी सैनिकों का मरना, ये काफी बुरी खबर है रूस के लिए, जो कि इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से लिखा और गोदा जाएगा। इस तमाम रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है नीचे लिख सकते हैं। वॉर अपडेट का सेकंड पार्ट भी आज आपके सामने आएगा। तब तक के लिए इंतजार कीजिए, दोनों हाथ उठाकर मेरे लिए दुआ कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।